हम आपको दो वायलेंस की किस्मों के बारे में भी बताएंगे। एक न्यूज वायलेंस जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसकी डिटेल और इसकी डेफिनेशन क्या है, और एक होता है वो होता है मॉब वायलेंस। मॉब वायलेंस क्या होता है? ऐसी तो ये डकैती स्नैचिंग कराची वालों के नसीब में लिखी जा चुकी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि जो झंझोड़ के रख देते हैं। जो मुसलसल कराची के हम लोग उठा रहे हैं इशूज, और खास तौर पे डकैती और स्नैचिंग की वारदातों से ये लोग और पुलिस से ये की कारकर्दगी से लोग इतने मायूस हो चुके थे कि उन्होंने फैसला किया कि अब ये फैसला हम अपने हाथ में ले रहे हैं। पुलिस पता नहीं करती है या नहीं करती, और पुलिस करती भी नहीं है, इस वजह से शायद एक वजह ये भी हो सकती है। वो उन डाकुओं को मारते हुए यहाँ से उनको पूरा वो उसको दायरे में लेके जाते हुए, यानी कि पूरा वहां से टर्न करते हुए उनको घसीट के लेके जाते हुए मक्का होटल पे जाके, जिधर से मैंने प्रोग्राम का आगाज किया था, वहां पर जाके उनको मार दिया जाता है, यानी जिंदा जला दिया जाता है। हमारे यहाँ पे आने की एक और वजह क्या है कि ख्वाजा अजमेर नगर का जो ये जो थाना है, मुतालिका थाना जो है, यहाँ पर प्रेशर आता है इस वाक़े के बाद से। वैसी प्रेशर डकैतियां हो रही हैं, उसको प्रेशर नहीं आता, लेकिन जब ये वाकया हुआ तो उसका प्रेशर खैर आया, और आया कि भाई आप FIR दर्ज करें कॉल्प्रिट्स के खिलाफ। अब कॉल्प्रिट्स को, जो असल वाले कॉल्प्रिट्स हैं, जो जिन्होंने वाकई में ये अमल सरजद जिनके हाथों हुआ है, उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन क्या किया जा रहा है कि सिर्फ FIR पुर करने के लिए यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है आम लोगों की तरफ से कि जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था, जो उस वाकये के अंदर मुलविस तो क्या, उस वाकये के ऊपर मौजूद भी नहीं थे, पकड़ के उनको भी शामिल किया जा रहा है सिर्फ खानापूरी के लिए। राह चलते हुए लोगों को ने कहा कि हमें तो राह चलते हुए जो है वो पकड़ लिया गया, यहाँ से गुजर रहे थे, हमें उस पर पकड़ लिया गया। अब ये क्या माजरा है? मुश्तिल अफराद जो हैं वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इन हालात से, जो डकैतियां रोजाना की राजदारी के वाकयात होते हैं, कि उन्होंने वहां से उठाते हुए उनको यहाँ जिंदा जला दिया। हाँ बिल्कुल, सिर्फ डकैतियों के हवाले से फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, वो महंगाई के हवाले से भी फ्रस्ट्रेटेड थे, वो गैस के मसाइल के हवाले से भी फ्रस्ट्रेटेड थे, वो यहाँ का जो है टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल तहस नहस किया हुआ है, वो इस हवाले से भी फ्रस्ट्रेटेड थे, वो सिंध गवर्नमेंट के गलत इकदाम की वजह से भी फ्रस्ट्रेटेड थे। सिर्फ एक इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, उनके फ्रस्ट्रेशन निकली है डकैतों पे निकली है। जो जिसके हाथ आया, मतलब जो हर एक ताकतवर के नीचे जो कमजोर होता है ना, वो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। तो उनके उस वक्त वो उनका सॉफ्ट टारगेट था डकैत, उन्होंने उसके ऊपर अपने फ्रस्ट्रेशन निकाली, उन्होंने अपने ऊपर बड़ा सारी भड़ास निकाली और उनको जला दिया। और जिस हिसाब से हमारी माशाल्लाह सिंध पुलिस इतनी काबिल पुलिस, जिस हिसाब से जितनी एक्टिव हुई है, क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं, नाम लेके बोल रहा हूँ मैं, कि जिस हिसाब से माशाल्लाह उनको इंसाफ दिलाने के लिए, डकैतों को इंसाफ दिलाने के लिए जिस हिसाब से इक़दाम हो रहे हैं, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, आया कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी गरीब को जब ये मार देते हैं मोबाइल छीनने के पीछे, किसी दराज वाले को जो है ना मोबाइल छीनते हुए मार देते हैं, वो बेचारा मिन्नत कर रहा होता है कि यार मेरे मोबाइल की इंश्योरेंस नहीं है, मेरे पैसों की इंश्योरेंस नहीं है, इसके पैसे मेरी जो है ना सैलरी से कटेंगे, जो भी आप मुझसे स्नैच कर जाओगे, वो नहीं देता और उसको वो मार देते हैं। कभी उसके लिए भी इन्होंने इस हद तक मतलब वो की है, भाग दौड़ करी है, इस हद तक डकैतों के लिए जो है ना पीछे भागेंगे, भाई इसको क्यों मारा गया, नाजायज़ मारा गया, नाहक मारा गया। वो नाहक मारा जाए तो उसके लिए कोई कुछ नहीं है, ये नाहक मारे जाए तो इनके लिए जो है ना पूरा सिस्टम जो है का अपनी जो है ना तमाम तर सहूलत, जो भी उनके पास जो वसाइल होते हैं, उनको जो है ना बरूए कार लाकर जो है कातिलों को पकड़ने में लग जाता है। हालत आपकी बुरी हो, दाढ़ी में आपके सारे जो है ना डस्ट पड़ी हो, गर्द पड़ी हो, और आगे आपके ऊपर पिस्टल रखे, जो भी सारे दिन आपने 2-4 हज़ार रुपए का काम किया हो वो पैसे भी ले जाए, जो भी 15-17 हज़ार रुपए का मोबाइल हो वो भी ले जाए, आपने उस स्टडी करी, आपको चमाटे भी कराए। सरकार जिसके ऊपर गुजरती है ना, जानता वही है, आपको नहीं पता। आप 4 गाड़ियां आपकी पीछे होती हैं, पुलिस की 4 गाड़ियां आपकी जज साहब पीछे होती हैं, आपको किस चीज का पता कि बाबा गरीब आदमी किस तरह जी रहा है। लोगों को लेके जा रहे हैं, बेचारे रिक्शा वालों को, जो बेचारे रिक्शे में बैठे हुए थे, सो रहे थे, उनको भी उठा के ले गए। मेरा छोटे भाई है, उसको भी वो कलर के काम पे से आया था, उसका कोई वास्ता भी नहीं था, नहीं उसको पता था, उसको भी ले गए उठा के बेचारे को। छोटा भाई मेरा है, वालिदा हमारी जैसी हो जा रही है बेहाल, वो छोड़ नहीं रहे। ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर लोगों को बगैर देखे कि वो उस वक्त मौजूद थे, वाकये का हिस्सा थे या नहीं थे, उनको पकड़ के लेके जाया जा रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो यकीनन इसके ऊपर भी पुलिस के ऊपर एक प्रेशर आना चाहिए कि जो इररेलेवेंट लोगों को, या फिर ऐसे लोग जो उस वक्त मौजूद नहीं थे और इस वाकये का हिस्सा नहीं थे, उनके ऊपर भी अगर आप FIR
सिर्फ खानापुरी के लिए अगर दर्ज करें तो मेरे ख्याल में कि फिर पुलिस के आला हुक्काम को इसके ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए। सामने से बैठे सारा ये माजरा देख रहे थे, हुआ क्या था? हुआ ये था कि कोने पे जो है मोबाइल छीन रहे थे 2 लड़कों से ना, तो बाइक को उसने धक्का दिया लड़के ने, तो एक बाइक वाला गिर गया, उसके साथ लड़का, फिर उसके साथ जो पीछे बैठा होता ना डकैत, उसने उसके ऊपर फायर मारा स्ट्रेट उस लड़के के ऊपर, और दूसरा जब फायर मारने लग गया वो फंस गया गोली, उससे वो चली नहीं। तो फिर आवाम जो है, आपको पता है आजकल क्या पोजीशन है आवाम की, फिर ये जब भागे इस गली के अंदर तो आवाम पीछे पीछे भागी, फिर उस गली में इनको जो है ना मारा गया और उसी जगह पे जा मकसद बिल्कुल बेचारों को जान से ख़त्म कर दिया ना। फिर इस तरीके से जैसे इंसानियत तो थे ही नहीं, मकसद उन लोगों में ऐसे लाए कि जानवरों की तरह यहाँ ला के इस जगह पे जलाया उन बेचारों को ना। अच्छा, जहाँ तक वो भी तो बेचारे नहीं थे ना, बेचारे तो वो भी नहीं थे, जाहिर है उन्होंने तो गोली अगर किसी पर चलाई है। नाते से इंसानियत के नाते से मैं बोल रहा हूँ, मकसद वो तो गलत है, क्योंकि लोग इतने तंग हैं कि जाहिर सी बात है, और डकैत तो फिर गलत काम है डकैती करना। बहरहाल ये है कि हमारे ड्राइवर जो है बेचारे इन चीज़ों में है ही नहीं, वो अपना रोजी करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं ना। साबिर भाई, मैंने सुना है कि इसके वाक़े के बाद फिर जब अजमेर थाना जो है, मुतालिका थाना, क्योंकि ये रोड जो है वो वहीं पे लगती है, वकूआ यहीं पे हुआ है तो उन्हीं का डोमेन है, उनके ऊपर आया प्रेशर के भाई अब यहाँ से वो बंदे पकड़ो जिन्होंने ये काम किया है। तो वो बंदे जो थे, जो नजर आ रहे थे, उनको पकड़ने के बजाय जो थे वो हर रात चलते हुए को, चाहे वो उस वक्त मौजूद था या नहीं था, पकड़ रहे, बस खानापुरी कर रहे। यही हुआ है भाई, बिल्कुल यही हुआ है। असल लोग जो हैं वो तो अभी तक ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, वो जो राहगीर थे, चंद ड्राइवर थे हमारे, जिनके बेचारों के माँ बाप ही नहीं है, मकसद बिल्कुल गरीब लोग हैं वो ना, उन पे FIR दर्ज करने के लिए उनको लेके जाया गया। जी ले गए, उनकी कार्ड भी दी है FIR, जहाँ तक मेरी नॉलेज में। भाई ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे जो है, मुझे तो आप यकीन करो, मुझे रोना आता है। मैं 15 मिनट वहाँ बैठ के रोता रहा। मैं इसलिए नहीं रोया कि उसको जलाया है, मैं इसलिए रोया कि ये डकैती देखिए पिछले तकरीबन 15 साल बिल्कुल बंद था, अब वो डकैती क्यों हो रही है। मैंने अपने बच्चे का 3 महीने का मैंने फीस नहीं दिया, तो इसका मतलब मैं गाड़ी चलाना भी छोड़ दूं? ये तो हुकूमत का बनाया हुआ खेल है कि लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। हमारे रक्शे में भी कुछ दिन के बाद पंचायतें डालते हैं, ठीक है जी। और ये अब इत्तेफाक में वहाँ था, अगर मैं यहाँ खड़ा होता तो फिर मुझे भी ले जाता। मैं कौन फिर मुझे पूछता, मुझे अब ये बताए कौन पूछता? ये हुकूमत को अल्लाह बेगुनाह लोगों को पुलिस लेके जा रही है, 100% बेगुनाह लेके जा रही है। उनका तो ये बिल्कुल कारोबार बना हुआ है ना, जिसको भी ले गया पैसा मिलेगा। अब अगर मुझ जैसे को ले जाएगा फिर कौन पैसा देगा? फिर वो जेल में सड़ेगा, बच्चे यहाँ ख्वार होंगे। अच्छा, आप थोड़ा हौसला रखें, रोए मत। इस वाक़े का इस वक्त हम कराची में जिक्र कर रहे हैं, इनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकल आया है कि कई ऐसी वारदातों में ही मुलविस रही हैं। तो क्या एक जो क्रिमिनल है और एक जो ऐसा शख्स है कि जो गालिबन कई लोगों को इस हवाले से जख्मी भी कर चुका है, और वहां पे उसने पहले गोली चलाई है, इनमें से एक ने दूसरी गोली चलाने लगा तो गोली अटक गई, ये पता चला है। तो ऐसे में अगर कोई अपने सेल्फ डिफेंस में अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है और मौत की सूरत इख्तियार कर लेता है, तब भी क्या कानून उनको कानून में किसी किस्म की कोई कतगन है? देखिए, एक सवाल तो पहले इसमें दो जुज आपके बनते हैं। 2 जुज ये बनते हैं कि एक आदमी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला है, चाहे वो कितना ही क्रिमिनल क्यों ना हो, तो ये भी कोई जवाज नहीं है। वो उस कानून जो है ना, फिर भी आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि ये फैसला फिर अदालत ने करना है। और महज़ब दुनिया में और जहाँ पे लॉ नहीं है, कानून नहीं है, ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे तो शायद जो है ना लोग अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन यहाँ पे इदारे हैं और अदलिया है, तो ये फैसले उन्होंने करना है कि कोई कितना मुजरिम है, कितना मुजरिम नहीं है, उसको क्या सज़ा देनी है, क्या नहीं सज़ा देनी। ये ये फिर भी मैं कहूँगा कि ये किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, चाहे वो कितना भी कोई क्रिमिनल हो। ये जो मामला हुआ है, अब बात यह है कि अगर हमने इस चीज को फरोग दे दिया कि ये मॉब वायलेंस, दूसरी तरफ ये सवाल उठता है इस तरीके से कि हमारे मुआशरे में तो फिर ये भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता आगे चल के इसी चीज का फायदा, इसी शय का फायदा उठा के कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जाती दुश्मनी, अगर किसी से फर्ज करें कि मेरी दुश्मनी है, अच्छा ठीक है सही है, इसको किस तरीके से इसको रास्ते से हटाना है, चलो इसके ऊपर कोई इल्जाम लगा दो कि ये डकैती कर रहा था, ये तोहनी मतलब इस तरह के कोई वो कर रहा था, मैंने इसको पकड़ा है तो लोगों को मैं मुश्तइल कर दूं और वो इस तरीके से कर दूं। क्या इसका एहतमाल हो सकता है इस मुआशरे के अंदर इसको धमकी दी गई? बिल्कुल, इसमें इसी चीज़ को जो है बार बार जो हम इस पे इन्फेसाइज करते हैं ताकि इसका शायबा नहीं रहे। और ये अगर हमने थोड़ा सा भी इनको एज दे दिया तो हमारा मुआशरा जो है लैंड माफिया, ड्रग माफिया, वाटर माफिया, ये 90% ये माफिया जो है ऐसी जो है, अगर आप मेरे ख्याल से आप अगर मैं जो है मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से आप इसका शिकार भी हो चुकी हो गए थे। किसी माफिया के खिलाफ अगर आपने आवाज़ उठाई है तो उसने उसका कोई और रंग देकर आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया।
तो ये तो हमारे मुआशरे में आम है। इसमें लैंड ग्रैबर, ड्रग माफिया, वाटर माफिया और जितने भी माफियाज हैं वो यही काम करती है। कोई भी इज्जतदार शख्स अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसका जीना महाल बना देता है। वो कोई ना कोई जो है ना उसको किसी शिकंजे में ले आते हैं। मैं सिर्फ पुलिस को ये कहना चाहूंगी कि अगर पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस का वजूद जब हम होना तो ये चाहिए कि जब हम पुलिस की कोई गाड़ी देखें ना, उसके ऊपर जो वो हूटर लगा होता है, जब हम उसको देखें ना अपने आसपास तो हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो। अगर आप एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाते हैं ना तो फिर इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। और फिर अगर ऐसा कोई वाक़या दोबारा जन्म लेता है और उसमें कोई खुदा ना खास्ता अपनी दुश्मनी के बिना इसी वाक़े को मिसाल बनाते हुए और इसी थपकी का फ़ायदा उठाते, फ़र्ज़ करें कि अगर कोई कल इस तरीके से किसी बेगुनाह शख्स को इस तरीके से मार दे अपनी दुश्मनी की एक रंजिश में, ये मॉब वायलेंस के तहत और इसी को मिसाल बनाते हुए, तो मुझे ये बताइएगा कि इसका तमाम तर जो इसका क्रेडिट है कहाँ पे जाएगा। तो सिंध पुलिस को मैं ये कहना चाहूँगी, ख़ासतौर पे पुलिस को, कि आपका मकसद इस जगह पे होने का ये है कि आपकी वजह से एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने में जब आप नाकाम हुए थे ना तो ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और कुछ पता नहीं है कि अगले कुछ दिनों में फिर आपको ऐसी कोई वाक़यात जो है वो सुनने को मिले। तो खुदा के लिए ज़रा थोड़ा सा होश में आइए और थोड़ा सा एहसास दिलवा दीजिए एक दफ़ा हम लोगों को भी कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे पुलिस भी और पुलिस का काम है मदद हमारी, ना कि किसी और की।